स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भी सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और आपकी बार जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ट्राई करते हैं मिलके, बहुत आसान क्वेश्चन होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सेट ए दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आर बी द रिलेशन इन ए क्रॉस ए। देखो अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए, मैंने ये बोलता है एक रिलेशन डिफाइन है किसी सेट पे। अब की बार जो रिलेशन है वो सेट पे डिफाइन नहीं है, उन दोनों सेट का ए के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उस सेट पे रिलेशन डिफाइन है। तभी तो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे, ऑर्डर पेयर रिलेट कर रहे हैं। और किस प्रकार रिलेट कर रहे हैं, ए प्लस डी किसके बराबर है, बी प्लस सी के। और ऑर्डर पेयर ही है ये जो एलिमेंट का काम करे। और किससे लिए गए, ए क्रॉस ए से। कह रहा है पहले ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसके बाद जो ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा उस पे रिलेशन डिफाइन की गई है। और वो रिलेशन कैसी होनी चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए। पहले तो इस बात के बारे में, फिर इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करेंगे। इसमें रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखी है, कह रहा है कि ए कोमा बी ऑर्डर पेयर है, वो ही रिलेट करता है किससे, सी कोमा डी ऑर्डर पेयर से। और किस प्रकार रिलेट करता है कि ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के। ये चीज आप ध्यान से समझना। और कह रहा है वो ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी और सी कोमा डी, वो किससे आए हैं, ए क्रॉस ए से। इस चीज को आप बड़ी ध्यान से समझना। ये चीज क्या है, कह रहा है ए कोमा बी का जो ऑर्डर पेयर है, आर का मतलब रिलेशन में रिलेट करता है सी कोमा डी से। और किस प्रकार रिलेट करता है, ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के। देखो ए कोमा बी रिलेट करता है सी कोमा डी से, तो ए और डी को ऐड कर दिया, बराबर है बी प्लस सी के। यहां से पढ़ोगे तो ये कैसे आया, पहला फोर्थ के साथ ऐड करो बराबर दूसरा थर्ड के साथ ऐड करो। अगर यहां से पढ़ोगे, अगर a प्लस डी बराबर b प्लस सी है तो ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, पहला तीसरे के साथ रिलेट होगा और फोर्थ सेकंड के साथ रिलेट होगा, तब ऑर्डर पेयर बनेगा। ये बात ध्यान रखना। भी ऑर्डर पेयर दे रखा है तो ये आंसर कैसे लिखा, पहला फोर्थ के साथ ऐड होगा और सेकंड थर्ड के साथ ऐड होगा। और जब बनने के बाद अगर वापस ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो ए थर्ड के साथ आएगा, पहले वाला थर्ड के साथ, फोर्थ सेकंड के साथ आएगा, तब आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है, ये तो सर आपकी होगी रिलेशन। कह रहा है ये रिलेशन कैसी होनी चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए। तो क्या करोगे सर, रिफ्लेक्सिव प्रूव कर देंगे, सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे और ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव कर देंगे। करो पहले पार्ट पे जब हम आए तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना था, रिफ्लेक्सिव। मैं आपसे रफ में पूछता हूं, मेरे को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो क्या करूंगा मैं, सर आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो ए कोमा बी रिलेट करना चाहिए ए कोमा बी ही ऑर्डर पेयर से। ये आप मेरे को प्रूव करके दिखा दो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए जो एलिमेंट लेते हैं वो सेट से लेते हैं। अब की बार जो ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा वो किससे लेना पड़ेगा, ए क्रॉस ए से। तो क्या लिखोगे, फॉर एवरी ए कोमा बी जो ऑर्डर पेयर होगा किससे लिया, ए क्रॉस ए से। ये आपको प्रूव करना है। ये कब आएगा, देखो ऑर्डर पेयर दे रखा तो पहले वाला फोर्थ के साथ ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए। ये चीज आपके पास है तो ये बन जाएगा। ठीक बात है। और सर ये चीज तो है, हम जानते हैं, वी नो दैट ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के। बताओ होगा या नहीं होगा, होगा सर। क्यों, प्लस में नंबर किस लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि नंबर सारे कैसे हैं, इंटीजर है। अगर कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हो तो ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के। ऐसा है तो पहले वाला थर्ड के साथ, देखो पहले वाला थर्ड के साथ, तो ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर रिलेट करेगा फोर्थ वाला सेकंड के साथ ए कोमा बी से। और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। इसलिए जो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, आप रफ में जाके देख लिया करो, जो आपको प्रूव करना है वो बना कैसे होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, सर ये बात तो समझ में आएगी। सेकंड नंबर पे क्या करना, आपको सिमेट्रिक करना है। सिमेट्रिक करने के लिए आपको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, पर यहां क्या लेने पड़ेंगे, दो ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, ए कोमा बी
एंड सी कोमा बी, सी कोमा डी दो ऑर्डर पेयर लिए किससे, ए क्रॉस ए से। लेट मैं मान के चलूंगा ए कोमा बी रिलेट करता है सी कोमा डी से, और प्रूव क्या करना होगा, सी कोमा डी रिलेट करेगा ए कोमा बी ऑर्डर पेयर से। पहले अगर ये मैंने मान लिया ए कोमा बी रिलेट करता है सी कोमा डी से, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए प्लस डी, पहला फोर्थ के साथ ए प्लस डी बराबर होगा बी प्लस सी। क्या यहाँ से बनाना आ गया आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब मेरे को प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है सी कोमा डी ऑर्डर पे रिलेट करना चाहिए ए कोमा बी से। ये कब बनेगा, पहले वाला फोर्थ के साथ। आप सी प्लस तो बी कर दो और क्या कर दो, डी प्लस ए कर दो। अगर ऐसा आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अरे आपके पास क्या है, ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के। आप आगे पीछे तो लिख सकते हो, अरे दो नंबर बराबर हैं, जैसे x बराबर y तो y बराबर x भी होगा, हाँ सर होगा। तो मैं इसको b प्लस सी बराबर a प्लस डी लिख सकता हूँ, हाँ सर आप लिख सकते हो। अरे लिख सकता हूँ तो नंबर किस लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ को, किस में, एडिशन में। तो मैं इसको C को आगे B को बाद में C प्लस बी बराबर लिख सकता हूँ D प्लस ए। और जैसे मैंने ऐसा लिखा तो पहले वाला किसके साथ जाएगा, थर्ड के साथ। C D का ऑर्डर पेयर रिलेट करेगा ए बी के ऑर्डर पेयर के साथ, और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। तो जो रिलेशन R होगी इज कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, सर ये बात आप एक बार दोबारा बताओ। दोबारा बताने की बात ऐसी है बेटे कि ए कोमा बी का ऑर्डर पे रिलेट करता है सी कोमा डी से, और मेरे को प्रूव क्या करना था, सी कोमा डी का ऑर्डर पे रिलेट करना चाहिए ए कोमा बी से। मैंने देखा ये मैं मान के चलाऊं, ये मेरे को प्रूव करना है। जो मैं मान के चलाऊं उसका मीनिंग ये है कि ए प्लस डी बराबर होगा बी प्लस सी के, ठीक बात है। फिर मैंने देखा मेरे को जो निकालना है उसमें C प्लस बी बराबर चाहिए D प्लस ए के, तो C प्लस बी ये पहले चाहिए। तो सर दोनों नंबर बराबर है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, लिख दिया। सर आगे पीछे नहीं, C आगे चाहिए B बाद में चाहिए, तो एडिशन में किस लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को। तो सर आगे पीछे लिखने के बाद ये आंसर आ गया। ये मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, सर ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये बात समझ में आने के बाद आप तीसरे पार्ट पे आ गए, और तीसरे पार्ट में क्या करोगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव करने के लिए आपको 3 ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, पर यहाँ एलिमेंट किसका काम कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर का। तो 3 ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे। तो ए कोमा बी आपने लिया, उसके बाद आपने लिया सी कोमा डी आपने लिया, एंड ई कोमा एफ ऑर्डर पेयर आपने किससे लिया, ए क्रॉस ए से। किससे लिया अभी, ए क्रॉस ए से। तो तुम ये बताओ आप क्या मान के चलते हो, लेट सर हम ये मान के चलते हैं कि ए कोमा बी रिलेट करता है सी कोमा डी से, एंड सी कोमा डी रिलेट करता है ई कोमा एफ से, ठीक बात है। ये आप मान के चलो। फिर आप किस में जाओगे, रफ में। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करेंगे आप ए कोमा बी, देखो ये इससे रिलेट करता है, ये इससे, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, रिलेट करने चाहिए ई कोमा एफ से। तो इसका मतलब आपको प्रूव क्या करना है, ए प्लस एफ बराबर होना चाहिए बी प्लस ई, पहले वाला फोर्थ के साथ, दूसरे वाला थर्ड के साथ। ये अगर आप प्रूव कर दोगे तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, और यही मेरे को क्या चाहिए, आंसर में चाहिए, ठीक बात है। अब आपने ये तो मान लिया कि सर ये रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव में ये तो करते हैं ए कोमा बी आर से, बी कोमा सी आर से है, तो ए कोमा सी का ऑर्डर पेयर भी आर में जाना चाहिए। तो वही बात यहाँ कर रहे हैं। अब इसका मीनिंग लिखो, इसका मीनिंग क्या और इसका मीनिंग क्या, बताओ इसका मीनिंग क्या है। सर इसका ए प्लस डी पहला फोर्थ के साथ ऐड होगा बराबर दूसरा थर्ड के साथ, एंड सी प्लस एफ बराबर होगा डी प्लस ई। क्या ये बात समझ में आ गई। ये तो आपके पास मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। पर मेरे को तो सर ए प्लस एफ चाहिए। ए में एफ तभी ऐड होगा जब इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। एलएचएस एलएचएस में ऐड हो जाएगी, आरएचएस आरएचएस में ऐड हो जाएगी। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर होगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। तो ध्यान से देखो भी क्या हो गया, सर सी से क्या कट गया, सी कट गया। उसके बाद सर डी से क्या कट गया, डी कट गया। तो क्या आ गया, ए प्लस एफ बराबर हो गया बी प्लस ई। ए प्लस एफ किसके बराबर हो गया, बी प्लस ई। अरे सर यही करना था, ए प्लस ए, देखो उल्टा करते ये आपके पास आ गया, तो पहले वाला थर्ड के साथ तो क्या आएगा, ए कोमा बी। इसलिए मैं पहले रफ में करके दिखा देता हूँ। रिलेट करेगा किसके साथ, ई कोमा एफ ऑर्डर पेयर के साथ। आप देखो चले कहाँ से थे,
आप खुद बताओ मेरे को कहाँ से चले थे सर, मैं क्या चला था, ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर रिलेट करता है सी कोमा डी के साथ और सी कोमा डी का ऑर्डर पेयर रिलेट करता है ई कोमा एफ के ऑर्डर पेयर के साथ। तो ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर किससे रिलेट करने लग गया, ई कोमा एफ के ऑर्डर पेयर से। और ऐसा तब होता है जब रिलेशन कैसी हो, ट्रांजिटिव। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? सर ये बात तो समझ में आ गई। आपने क्या कर दिया, आर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आर जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, आर जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो पूरी रिलेशन आर कैसी हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आपको जो चीज़ चाहिए आप रफ में लिख लो, ऐसा आंसर आएगा तब मैं ये लिख दूंगा, उससे आपके स्टेप बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अब इसमें एक बात और पूछ रखी, क्या कह रहा, आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास इस एलिमेंट की। किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालने की डेफिनेशन क्या थी वो मैंने आपको बता रखी। क्या डेफिनेशन थी भी सर? डेफिनेशन ये थी, मान लो ए एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी, या तो ए लिखो या ब्रैकेट में बंद करके ए लिखो। इसका मीनिंग था वो सारे एलिमेंट आएंगे और वो एलिमेंट किससे होंगे, सेट जो दे रखा उससे होंगे, सच दैट वो एलिमेंट किससे होंगे, सेट ए से होंगे। एंड वही जो एलिमेंट है वो रिलेट करेगा उस ए एलिमेंट से। मतलब जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है उससे रिलेट करने वाले एलिमेंट इस सेट में आएंगे, वो उस सेट के क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएंगे। ये डेफिनेशन थी इक्विवेलेंस क्लास की। तो कह रहा हमें इक्विवेलेंस क्लास किसकी चाहिए, 2,5 के ऑर्डर पेयर की। तो सर इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे और ऑर्डर पेयर लिए कहां से जाएंगे, ए क्रॉस ए से। और क्या होगा, वो ऑर्डर पेयर, वो जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो रिलेट करेंगे 2,5 के साथ। क्या ये डेफिनेशन आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? सर यही तो डेफिनेशन थी। अगर इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास अगर आपको निकालनी है तो जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ क्या करने चाहिए, रिलेट करने चाहिए। हमें वो एलिमेंट निकालने हैं जो इस एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। पर यहाँ क्या था, ऑर्डर पेयर, तो हमें वो सारे ऑर्डर पेयर निकालने हैं जो इस ऑर्डर पेयर के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक बात है। तो क्या बन गया अभी, तो सर x, y वो ऑर्डर पेयर आएंगे, रिलेट कैसे करेंगे सर, पहले वाला फोर्थ के साथ। तो x + 5 देख लो, a, b अगर ऑर्डर पेयर आपके पास है a, b, ध्यान से देखो भी यहाँ a, b यहाँ देख लो, अगर a, b रिलेट करता है c, d से तो a को d के साथ ऐड करते हैं और b को c के साथ। तो यहाँ x, y रिलेट करता है 2,5 के साथ। तो x प्लस तो कितना होगा 5 और y बराबर y प्लस क्या होगा 2 होगा। ये हमें एलिमेंट चाहिए। ठीक बात है। इसका मीनिंग आगे क्या हो गया, अभी x, y वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। किस कंडीशन को, x = ये कर लो x + 5, ये 2 इस साइड है, किसका हो गया माइनस का, इक्वल टू क्या हो गया y। तो क्या बन गया अभी अपने पास रिलेशन, क्या बन गया, x, y ऑर्डर पेयर आएंगे तो x + 3 = क्या हो गया y। कह रहा है x की जगह पुट करते जाओ, y का आंसर आता जाएगा। और ये सारा किस में था, इस सेट से था, मतलब इस सेट के एलिमेंट इसमें होंगे। तो क्या होगा अभी, मैंने x की जगह 1 रखा तो y की जगह कितना आएगा 4, x की जगह 2 रखा तो y की जगह कितना आएगा 5, x की जगह 3 रखा तो कितना आएगा 6, 4 रखा तो कितना आएगा 7, 4 रखा तो कितना आएगा 7, 5 रखा तो कितना आएगा 8 और 6 रखा तो कितना आ जाएगा 9। अगर मैं 7 रखता हूं तो कितना आ जाएगा 10, जबकि 10 उस सेट में नहीं है तो a क्रॉस a में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो इसमें क्या होगा, ये वो सारे ऑर्डर पेयर हो गए जो इस एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो इसकी ये क्या बन गए, इक्विवेलेंस क्लास। क्या दोबारा बताएं या समझ में आ गया? ये आपकी क्या होगी, इक्विवेलेंस क्लास होगी। जब भी किसी ऑर्डर पेयर या किसी सेट की किसी ऑर्डर पेयर किसी एलिमेंट की आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी हो तो हमें उस सेट से वो एलिमेंट चाहिए जो इस एलिमेंट के साथ क्या करें, रिलेट करें। तो इस ऑर्डर पेयर की इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालनी थी तो हमें वो सारे ऑर्डर पेयर चाहिए, किससे, a क्रॉस a से, जो इस ऑर्डर पेयर के साथ क्या करें, रिलेट करें। तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो। इस कंडीशन का मतलब ये था, यहाँ से
मेरे को एक्स और वाई में एक रिलेशन आ गई, तो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे ऑर्डर पेयर मैंने ले लिए, वो सारे ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के क्या बनेंगे, इक्विवेलेंस क्लास बनेंगे। भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में ये था, आपको ये चीज़ है ये समझ में आनी चाहिए थी। ये रिलेशन डिफाइन कर रखी है, किस प्रकार डिफाइन कर रखी है कि जो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी रिलेट अगर सी कोमा डी से करता है तो इसका मीनिंग तो क्या होगा, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। अगर ये दे रखा है तो ए इसके साथ आएगा थर्ड के साथ, और सेकंड किसके साथ, नहीं फोर्थ किसके साथ आएगा, सेकंड के साथ। ये बढ़ाना आपको आना चाहिए। मैं आपसे अगर लिखता हूं कोई भी कि दे रखा आपको ए प्लस ई बराबर बी प्लस एफ है, तो बताओ ऑर्डर पेयर क्या बनेगा। तो ऑर्डर पेयर जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पहले वाला थर्ड के साथ क्या बनेगा, ए कोमा बी, और फोर्थ वाला रिलेट करेगा एफ कोमा ई करेगा, और बना उल्टा कैसे जाएगा, ए थर्ड फोर्थ के साथ ए प्लस ई, और थर्ड किसके साथ, सेकंड के साथ। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इससे रिलेशन से तो ये कंडीशन बनानी आनी चाहिए, इस कंडीशन से ऑर्डर पेयर आपको बनाना आना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए वो रफ में देख लो, हम ये बना दे तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, पर उसमें आपकी हेल्प चाहिए कि कैसे कैसे करेंगे। देखो भी, ओके देखो भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जो एन आपको दे रखा है वो किसका सेट दे रखा है, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। कह रहा है उसके ऊपर एक रिलेशन आर क्या कर रखी है, डिफाइन कर रखी है। किस प्रकार, अब फिर से वही रिलेशन है, अब की बार जो रिलेशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे नहीं है, किस पे है, नेचुरल नंबर के n क्रॉस n से जो सेट बनेगा उसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होंगे, उनके ऊपर रिलेशन इस प्रकार डिफाइन कर रखी है। ये रिलेशन आपको क्या कर रखी है, डिफाइन कर रखी है, और कह रहा है जो ये रिलेशन है ये प्रूव करके दिखाओ कैसी रिलेशन होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। अब ये रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखी है आपको ध्यान से देखो भी, कह रहा है ए कोमा बी ऑर्डर पेयर, एलिमेंट की जगह क्या है इसमें, ऑर्डर पेयर है, रिलेट करते हैं सी कोमा डी से, और किस प्रकार डिफाइन कर रखे हैं अभी, ए डी प्लस बी प्लस सी, ए डी इंटू बी प्लस सी बराबर है बी इंटू सी और ए प्लस डी, ठीक है भाई। और इसके जो ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी और सी कोमा डी, वो ऑर्डर पेयर किससे लिए गए, एन क्रॉस एन से। अब इसका मीनिंग समझो क्या कह रहा है, कह रहा है कि n क्रॉस n का जो नया एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सेट ऑफ नेचुरल नंबर से क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो एक सेट आया था उसके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे, वो एलिमेंट आपस में रिलेट करते हैं इस टाइप से। कैसे, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर रिलेट करता है सी कोमा डी से, तो पहले केस में क्या करते हैं, वन पहले को फोर्थ से मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट में बचे हुए दोनों का क्या आएगा, सम। पहले को किससे, फोर्थ से मल्टीप्लाई करो, और दूसरे का और तीसरे का क्या आएगा, सम, बराबर है दूसरे को और तीसरे को मल्टीप्लाई करो और पहले और फोर्थ का क्या आएगा, सम आएगा। क्या ये बात ध्यान रखोगे। और उसके बाद आपका ऑर्डर पेयर कैसे बनाया गया, पहले को इससे के साथ ऑर्डर पेयर आएगा, इसका इसके साथ ऑर्डर पेयर आएगा। ये ध्यान रखना, दोनों उल्टे सीधे आपको करने आने चाहिए। कह रहा है जो ऑर्डर पेयर आपस में रिलेट करेंगे वो इस टाइप से रिलेट करेंगे कि पहले को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरे को और तीसरे को ऐड करो, प्रोडक्ट हो गया। दूसरे को और तीसरे को मल्टीप्लाई करो, पहले को और फोर्थ को ऐड करो, आपस में बराबर है। तो इस प्रकार की जो रिलेशन डिफाइन आपको कर रखी है वो रिलेशन कैसी होनी चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगी, जब वो रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी और ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। तो स्टार्ट करें। पिछली बार ये क्वेश्चन कर रखा था सर, इसका आधा काम हम किस में करते रहेंगे, रफ में करते रहेंगे, ताकि हमें ये पता हो जाए कि आगे हमें क्या प्रूव करना है। हम इसमें एलिमेंट की जगह क्या लेंगे, ऑर्डर पेयर। तो फॉर एवरी ए कोमा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा n क्रॉस n से। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है सर, हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि ए कोमा बी का जो ऑर्डर पेयर रिलेट करना चाहिए ए कोमा बी से। इसका मतलब हमें क्या प्रूव कर क्या आना चाहिए, हमारा पहला फोर्थ को मल्टीप्लाई करो, दूसरे को और तीसरे को क्या करो, ऐड करो, जो बराबर होगा। उसके बाद दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करो बी ए, जो बराबर किसके होगा, बी ए प्लस बी के। ये आपका आंसर में अगर आ गया तो उसकी जगह ये लिख देंगे और हमारी रिलेशन कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी। ये आए कैसे, देखो मैंने क्या किया, ए बी इंटू बी प्लस ए,
क्या मैं ये लिख सकता हूँ a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि नंबर प्रोडक्ट में किस लॉ को सेटिस्फाई करेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ को। और ये भी एडिशन में भी किस लॉ को सेटिस्फाई करेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ को। तो a प्लस बी, क्या ये दोनों बात आपस में बराबर है? हाँ सर बराबर है। आपने क्या किया? a को b से मल्टीप्लाई किया, इंटू बी में a ऐड किया, चाहे b को a से मल्टीप्लाई कर दो और a में b ऐड कर दो, बराबर है। अरे सर ये बात सही है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे कैसे लिख देंगे इसको? a, b रिलेट करेगा a, b से, वेयर a, b किससे बिलोंग करता है? n क्रॉस n से। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? मैंने क्या किया? मैंने कोई ऑर्डर पेयर लिया, इससे n क्रॉस n से, मैंने देखा मेरे को क्या प्रूव करना है? वही ऑर्डर पेयर खुद का खुद पे क्या करना चाहिए? रिलेट करना चाहिए। खुद का खुद पे रिलेट तभी करेगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। और मैंने देखा ये LHS में लेके चला, ये a इंटू बी ब्रेकेट स्टार b प्लस ए को मैं आसानी से b इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ऐसा लिखते ही एक ऑर्डर पेयर खुद पे क्या करने लग गया? रिलेट करने लग गया। तो जो रिलेशन आर होगी इज कैसी रिलेशन हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? ये बात तो समझ में आ गई। दूसरे नंबर की बात, दूसरे नंबर में क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक प्रूव करना है। उसके लिए आप कितने एलिमेंट लेके चलते हो? 2, पर यहाँ 2 क्या लेने पड़ेंगे? ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे। तो क्या हो गया? ए बी एक ऑर्डर पेयर एंड एक क्या लिया आपने? सी डी 2 ऑर्डर पेयर लिया जो बिलोंग करेगा n क्रॉस n से। हम क्या मान के चलेंगे कि a, b जो रिलेट करता है c, d ऑर्डर पेयर से रिलेट करता है। तो हमें प्रूव क्या करना होगा? c, d रिलेट करेगा a, b से ऑर्डर पेयर से। इसका मतलब हमें लास्ट में क्या प्रूव करके दिखाना है? पहले वाला फोर्थ के साथ c इंटू बी ब्रेकेट स्टार d प्लस a बराबर होना चाहिए क्या? d इंटू ए ब्रैकेट स्टार्ट क्या होना चाहिए आपके पास? c प्लस बी। ये चीज अगर आप बना देते हो तो उसकी जगह ये लिख देंगे, और ये लिखते ही हमारी रिलेशन कैसे हो जाएगी? सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि a, b रिलेट करता है c, d से, तो मैं प्रूव कर दूंगा c, d रिलेट करेगा a, b से। अगर ये हमने मान लिया तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो a इंटू डी और क्या आएगा? b प्लस सी बराबर होगा b इंटू सी और ब्रेकेट स्टार्ट a प्लस डी। ये अगर रिलेट करते हैं तो ऐसी कंडीशन होगी। ये बात सही है। अब तुम बताओ हमें चाहिए क्या? हमें ऐसा चाहिए। इसका मतलब BC जो है वो पहले चाहिए, बाद में चाहिए। दोनों बराबर है तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं पहले BC इंटू ए प्लस डी बराबर लिख दूं AD इंटू बी प्लस सी। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। जब आपको ये बात समझ में आ गई तो आप मेरे को ये बताओ हमें चाहिए क्या? CB। आ क्या रहा है? BC, तो CB लिख सकता हूँ क्योंकि किस लॉ को सेटिस्फाई करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को। हमें चाहिए क्या? DA। आ क्या गया? AD, तो मैं DA भी लिख सकता हूँ क्योंकि किस लॉ को सेटिस्फाई करेगा? कॉम्यूटेटिव लॉ को। ऐसे यहाँ करूंगा तो क्या हो जाएगा? DA इंटू C प्लस B, और ये आते मैं लिख दूंगा C, D ऑर्डर पे रिलेट करेगा A, B ऑर्डर पेयर से। तो हमारी रिलेशन जो R है इज कैसी हो जाएगी? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सिमेट्रिक हो जाएगी। हाँ भाई, क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। कह रहा है 2 ऑर्डर पेयर, 2 एलिमेंट का मतलब 2 ऑर्डर पेयर लेके चले किससे? n क्रॉस n से। अब वो हमने क्या कि वो a, b ऑर्डर पेयर रिलेट करता है c, d से, और हमें लास्ट में क्या प्रूव करना है? c, d रिलेट करना चाहिए a, b से। तो जैसे मैंने a, b रिलेट करता है c, d से कंसिडर करके चला, तो इसका मीनिंग क्या होगा? AD इंटू बी प्लस सी बराबर होगा b इंटू सी इंटू ए प्लस डी। पहले ये प्रोडक्ट में आएंगे तो ये सम में, फिर ये प्रोडक्ट में ये सम में, क्योंकि रिलेशन ऐसे क्या कर रखे? डिफाइन कर रखे। मैंने देखा ये बात तो मेरे पास है, पर मेरे को C, D का ऑर्डर पे रिलेट करेगा A, B से, तो ये चीज प्रूव करके दिखानी है। ये तो प्रूव नहीं हुई। फिर मैंने देखा अरे सर इसमें क्या है? BC पहले है, AD पहले है और इसमें बाद में है, तो दो चीज x बराबर y तो y बराबर x होगा। तो ये पहले लिख लिया, ये बाद में, और मैंने क्या लगा दिया? कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। मेरा जो आंसर चाहिए था वो क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक बात है अभी। अब रफ में मिटा लो, अगला स्टेप करो। जब अगला करेंगे तो अगला क्या है अभी अपने पास? अगला जो प्रूव करना हमें वो तीसरे नंबर का जो है वो क्या है कि हमें क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव मैट्रिक्स। ट्रांजिटिव करेंगे तो वही 3 ऑर्डर पे लेके चलेंगे A, B, C, D एंड E, F जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करते हैं n क्रॉस n से। तो हम क्या मानेंगे? लेट
ए कोमा बी रिलेट करता है सी कोमा डी ऑर्डर पेयर से, एंड सी कोमा डी रिलेट करता है ई कोमा एफ से। अगर आपसे कोई पूछे आपको प्रूव क्या करना है, सर मेरे को प्रूव क्या करना है, अब ए कोमा बी रिलेट करने लग जाए ई कोमा एफ से, अगर मैं ये प्रूव करके दिखा दूं तो मेरी बात बन जाए। देखो ए बी रिलेट करता है बी सी से, तो ए सी तो प्रूव करना होता है, जैसे ये ऑर्डर पेयर इसके साथ रिलेट करता है, ये ऑर्डर पेयर इसके साथ, तो ये दोनों आपस में क्या करने चाहिए, रिलेट करने चाहिए। इसका मतलब मेरे को लास्ट में क्या प्रूव करना है, इसका प्रोडक्ट ए एफ इंटू बी प्लस ई बराबर होना चाहिए क्या, बी ई इंटू ए प्लस एफ। अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा लास्ट में तो मेरी बात बन जाएगी। पर अगर मेरे को ये चीज दे रखी है तो क्या गिवन है मेरे को, ये तो लिखो सर। गिवन क्या है, ए डी इंटू बी प्लस सी रिलेशन से बराबर होगा बी सी इंटू ए प्लस डी, ठीक है। एंड यहां क्या होगा, सी एफ इंटू डी प्लस ई बराबर होगा डी ई इंटू सी प्लस एफ। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गया? हाँ सर ये बात तो दे रखी है क्योंकि रिलेशन ऐसे डिफाइन कर रखी है। जब भी प्रोडक्ट हो सम हो, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों में क्या था, सम था तो दोनों क्वेश्चनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। अब की बार सम भी है प्रोडक्ट भी है। अगर अकेला प्रोडक्ट होता तो दोनों क्वेश्चनों को क्या कर देता मैं, प्रोडक्ट कर देता, मल्टीप्लाई कर देता। पर अब तो ना तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता ना मैं ऐड कर सकता, क्योंकि इसमें एडिशन भी है और प्रोडक्ट भी है। देखो मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन है एडिशन है। अगर अकेला एडिशन होता तो ऐड करता, अकेला मल्टीप्लिकेशन होता तो मल्टीप्लाई करता। अगर मल्टीप्लाई और एडिशन एक रिलेशन में दोनों जगह इस टाइप के क्वेश्चन में साथ आ जाए तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे, ये काम करोगे आप। तो क्या बन जाएगा, b प्लस सी अपॉन बी सी आ जाएगा, a प्लस डी अपॉन ए डी आ जाएगा, एंड ये क्या बन जाएगा, d प्लस ई अपॉन डी ई आ जाएगा, और c प्लस एफ अपॉन सी एफ आ जाएगा। ये काम आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे चली जाएगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे। ऐसे करने से क्या फायदा होगा, अब ये जो b इंटू सी है, BC है, ये दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो B से B कट जाएगा, क्या आएगा 1 अपॉन सी, इससे करेंगे तो 1 अपॉन बी बराबर होगा 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए बराबर एंड 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी बराबर होगा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। ये काम करने के बाद अब दोनों इक्वेशनों को आप ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी, LHS में ऐड होगी, RHS में ऐड होगी, प्लस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। तुम बताओ क्या कट गया, 1 अपॉन डी से 1 अपॉन डी कट गया, 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी कट गया, क्या बच गया 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई बराबर होगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ। अब आप एलसीएम ले लो, अब क्या ले लो, एलसीएम। अब तुम बताओ, मैं यहां कर रहा हूं, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, बीई आएगा कि नहीं आएगा, एलसीएम कितना आएगा, बीई आएगा। तो क्या बचेगा, ई प्लस बी, ई प्लस बी बराबर होगा, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, ए एफ, तो कितना आ जाएगा एफ प्लस ए। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्या बन जाएगा भी, अब ए एफ इंटू ई प्लस बी बराबर होगा बी ई इंटू एफ प्लस ए। ठीक बात है। पर सर मेरे को तो ए एफ चाहिए था, तो ए एफ मेरा आ गया, फिर क्या चाहिए था, b प्लस ई, तो e प्लस बी है तो एडिशन में किस लॉ को सेटिस्फाई करता है, कोम्यूटेटिव लॉ को, तो b प्लस ई लिख दोगे, बराबर क्या आ गया, बीई, तो सर बीई आ गया। यहाँ क्या चाहिए, a प्लस एफ, तो f प्लस ए को क्या लिख दोगे, a प्लस एफ किस लॉ को सेटिस्फाई करेगा, कोम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। इसको मिला के मैं फिर से क्या लिख दूंगा, a कोमा बी का ऑर्डर पेयर रिलेट करेगा e कोमा एफ से। रफ में काम किया हुआ फायदा मिल गया हमें। देखो अभी इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर क्या किया, सिमेट्रिक प्रूव किया। ट्रांजिटिव में मैंने क्या किया, 3 ऑर्डर पेयर लिए उस सेट से, क्योंकि आपकी बार जो एलिमेंट लेंगे वो किससे लेंगे, क्या ना, n क्रॉस n से, तो n क्रॉस n से 3 ऑर्डर पेयर लिए, क्योंकि इसके एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। ठीक बात है। फिर मैंने क्या किया, a कोमा बी ऑर्डर पेयर रिलेट करता है c कोमा डी से, एंड c कोमा डी किससे रिलेट कर रहा है, e कोमा f से। तो मेरे को प्रूव क्या करना है, a कोमा बी ऑर्डर पेयर रिलेट करेगा किससे, e कोमा f से। तो a कोमा बी ऑर्डर पेयर e कोमा f से रिलेट करेगा, तो रफ में जाके देखा, मेरे को प्रूव क्या करना है, a इंटू एफ, ए एफ
इंटू बी प्लस ई बराबर होना चाहिए बी ई इंटू ए प्लस एफ। ये मेरे को क्या करना है, प्रूव करना है। फिर मैंने देखा ये चीज़ मैंने कंसिडर करके चला हूँ, ये मेरे को प्रूव करना है। जो मैंने कंसिडर करके चला हूँ उससे क्या रिलेशन आई मेरी, तो इससे क्या बन जाएगा, ए डी इंटू बी प्लस सी बराबर होगा बी सी इंटू ए प्लस डी। इससे क्या है, सी एफ इंटू डी प्लस ई बराबर होगा डी ई इंटू सी प्लस एफ। ऐसा करने के बाद मैंने देखा ये आंसर तो मेरा आ गया, पर मेरी बात से डायरेक्ट जो मैंने कंसिडर किया लेट, इससे मेरे को ये बढ़ाना था, पर ये डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने बताया अगर अकेला एडिशन होता तो दोनों इक्वेशनों को ऐड करते, अगर अकेला मल्टीप्लीकेशन होता दोनों इक्वेशन को क्या करते, मल्टीप्लाई करते। पर इसमें एडिशन भी था और क्या था, मल्टीप्लीकेशन भी था। तो आप क्या करोगे कि जो इसके साथ प्रोडक्ट में वो इसके नीचे आ जाएगा, जो इसके साथ प्रोडक्ट में वो इसके नीचे चला जाएगा, जो इसके साथ प्रोडक्ट में वो इसके नीचे आ जाएगा, जो इसके साथ प्रोडक्ट में वो इसके नीचे चला जाएगा। डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, इसको इससे भी डिवाइड किया, इसको इससे भी किया, तो 1/c प्लस 1/b हो गया। इसको इससे करेंगे तो 1/d प्लस 1/a हो गया। इसमें 1/e प्लस 1/d हो गया। इसमें 1/f प्लस 1/ क्या हो गया, c हो गया। इतना करने के बाद दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि ओनली एडिशन आ गया। अब तो दोनों इक्वेशनों को ऐड करोगे, जो कटेगा कट जाएगा, जो बचेगा ये बचेगा आपका। तो अब भी सर आंसर नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, यहां से मैंने एलसीएम लिया, यहां से मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो मेरा ये आंसर आ गया। पर मैंने आंसर तो रफ में लिख रखा था, ये आना चाहिए। ये आंसर मिलजुल रहा था, पर इसमें b प्लस ई था, तो इसमें e प्लस बी था। तो मैंने किसको किया, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई किया है। इसमें a प्लस एफ था, तो इसमें f प्लस ए था, तो यहाँ से फिर कम्यूटेटिव लॉ लगाया और ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a, b का ऑर्डर पे रिलेट करेगा e, f से। तो जो हमारी रिलेशन r कैसी हो जाएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। तो गिवन रिलेशन जो r है वो n क्रॉस n पे जो डिफाइन है, ये जो रिलेशन है ये कैसी रिलेशन हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। कैसी रिलेशन हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।